नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा धारा 60 तक और अब हम देखेंगे धारा 61 में। अब हम देखेंगे धारा 61 को। धारा 61 को हम दो क्लॉज के माध्यम से, दो उपधारा के माध्यम से बताएंगे। एक में दिया गया है, क्या इसमें है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को यह बताती है। कौन बताता है? धारा 61(1), यानी धारा 61 की उपधारा 1 बताती है। इसका परिभाषा में दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। आपराधिक षड्यंत्र क्या कहलाती है? कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, यानी आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आती है। धारा 61 में हम लोगों ने इसका परिभाषा देखा। धारा 61(2) में हम इसकी सजा के बारे में देखेंगे। धारा 61 का 2 कहता है, यह दंड के बारे में बताता है। धारा 61 के 2 में जो कोई मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध में आपराधिक षड्यंत्र शामिल होता है, षड्यंत्र हेतु शामिल होता है, तो उसे 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी उसे 6 माह के कारावास तक का दंडित किया जाएगा या जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को लूटने या मारने की योजना बनाना या धोखाधड़ी करने की योजना बनाना या दंगा करने की साजिश करना ही आपराधिक षड्यंत्र होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धारा 61 का 1 और वह 2 भी देख लिया। अब हम देखेंगे धारा 62 को कि धारा 62 क्या है। धारा 62 में है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने या का प्रयत्न करने के लिए दंड का बारे में बताता है। कि धारा 62 में यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयास करता है जिसके लिए आजीवन कारावास या अन्य कारावास की सजा का प्रावधान है, तो इस धारा के तहत दोषी पाया जाएगा, भले ही उसने अपराध पूरी तरह से पूरा न किया गया हो। यदि सजा क्या होगा इसका? यदि मूल अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा है, तो प्रयास करने के लिए आजीवन कारावास की आधी अवधि तक का सजा मिल सकती है। यदि मूल अपराध के लिए कोई अन्य कारावास की सजा है, तो प्रयास के लिए उस अपराध की अधिकतम अवधि की आधी तक की सजा हो सकती है। सजा में जुर्माना भी शामिल हो सकता है या कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। ठीक है। तो और इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन गोली नहीं लगती, वह धारा 62 के तहत दोषी होगा। दूसरा समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, वह भी इस धारा के तहत दोषी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 62 को। अब हम देखेंगे धारा 63 को। अब हम देखेंगे अध्याय 5 को। अध्याय 4 तक हम लोगों ने पढ़ चुका। अध्याय 4 में धारा 62 तक हम लोगों ने पढ़ चुका। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में हम लोग धारा 63 से 99 तक पढ़ेंगे। अध्याय 5 में स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। ये इसके बारे में कौन सा विषय बताता है? इसके बारे में कौन सा अध्याय बताता है? तो वह अध्याय 5 बताता है। अध्याय 5 में हम देखेंगे धारा 63 क्या है। धारा 63 बलात्संग
धारा 63 बलात्संग के बारे में बताता है, यानी रेप क्या है, बलात्संग क्या है। अब हम देखेंगे बलात्संग के बारे में। इसको हम क ख ग घ बिंदु के माध्यम से हम बलात्संग को समझने का प्रयास करेंगे। किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा में लिंग प्रवेश करता है। ख में देखेंगे कि किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा में कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो अनुप्रविष्ट करता है, या गौ में किसी महिला की शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में प्रवेश कारित करे, या घ में किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है तो यह कहा जाएगा कि वह बलात्संग किया है, यानी रेप किया है। जहां ऐसे निम्नलिखित 7 भांति परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। अब हम 7 पॉइंट को देखेंगे कि वह 7 पॉइंट क्या क्या है। ऐसे निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया हो तब वह क्या माना जाएगा, बलात्संग माना जाएगा। जहां ऐसी 7 परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। पहला क्या है, महिला के इच्छा के विरुद्ध अगर किया जाता है तब। दूसरा है उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है तब। तीसरा है महिला की सम्मति से जो मृत्यु या उपहति के भय में डालकर प्राप्त किया गया हो तब, यानी तुम्हारी मृत्यु कर देंगे या गोरुपाती करने के भय दिखाकर अगर उसकी सम्मति प्राप्त करके उसके साथ लैंगिक कृत्य करता है तब। चौथा है महिला को पति होने का विश्वास कराकर सम्मति प्राप्त की गई हो तब। पांचवा में है कि विकृत चित्तता या मतता में महिला की सम्मति प्राप्त की गई हो तब। में है कि महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम है तब। 18 वर्ष से कम है तब उसके साथ अगर वह मैथुन या लैंगिक कृत्य करता है तब वह क्या माना जाएगा, बलात्संग यानी रेप माना जाएगा। 7वां में है कि महिला जब सम्मति संसूचित करने में असमर्थ हो तब माना जाएगा। ठीक है, तो इन 7 बिंदु परिस्थितियों के माध्यम से हम अपराध मानेंगे। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अपवाद पहला है कि चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन बलात्संग नहीं है। अगर चिकित्सीय कार्य में प्रक्रिया में अगर वह अंत प्रवेशन किया जा रहा है तो वह बलात्कार नहीं माना जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की न हो, यानी 18 से अधिक आयु की है, तब स्वयं की पत्नी के साथ, यह ध्यान दीजिएगा, स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य करना अपराध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 63 को। अब हम देखेंगे धारा 64 को। धारा 64 क्या है, बलात्संग यानी रेप के लिए दंड के बारे में बताता है। बलात्संग होने पर कौन सा दंड होगा, इसका धारा 64 का 1 देखेंगे कि जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय बलात्कार करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकती है। ठीक है, यानी जो भी बलात्कार करेगा तो उसे 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकती है। दूसरा में देखेंगे कि अभिरक्षा में बलात्संग पर दंड। ठीक है, अभिरक्षा में बलात्संग पर दंड क्या है, इसको यदि इसका को देखेंगे कि पुलिस अधिकारी होते हुए उस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है बलात्संग करता है या किसी भी थाने के परिसर में
बलात्संग करता है या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करता है, या ख देखेंगे किसका लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी महिला से बलात्संग करता है, या गो देखेंगे कि केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है या बलात्संग करता है, या गौ देखेंगे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीनस्थ स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिला या शिशु की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसे कारागार पर प्रतिप्रेषण गृह स्थान या संस्था के किसी अंतःवासी से बलात्संग करता है, या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग या रेप करता है, या महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला के साथ रेप करता है, या सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार करता है, या किसी महिला से या यह जानते हुए कि गर्भवती है फिर भी बलात्संग यानी रेप करता है, या उस महिला से जो सम्मति देने से असमर्थ है फिर भी रेप करता है, या किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्संग करता है, या मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता है, या बलात्संग करते समय किसी महिला की गंभीर शारीरिक उपहाति कारित करता है, या अपंग बनाता है, या विद्रुपित करता है, या उसके जीवन को संतापन करता है, या उस महिला को बार बार बलात्संग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जैसे उस व्यक्ति के शेष प्रकृत जीवन काल के लिए आजीवन अभिप्रेत होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका उदाहरण के प्रयोजनों के लिए हम देखते हैं कि इसमें को, खो, गो और घ इसका क्या है स्पष्टीकरण है। इसके स्पष्टीकरण में भी देखते हैं कि इसमें क, ख, ग और घ को देखेंगे। क में सशस्त्र बल से यानी नौसेना हो या सैन्य बल या वायु बल हो या विपरीत है। ख में अस्पताल है, अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है। ग में पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिनियम 1861 अधीन पुलिस पद में जो अभिप्रेत है। घ में देखेंगे कि महिलाओं एवं बालकों की संस्था, महिलाओं एवं बालकों को ग्रहण करने एवं देखभाल करने वाली संस्था अभिप्रेत है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धारा 64 को, अब हम देखेंगे धारा 65 को। कतिपय मामलों के लिए बलात्संग के लिए दंड, इसमें उपधारा 1 और 2 देखेंगे। इसमें 1 और 2 देखेंगे। पहला कहता है कि धारा 65 का पहला कहता है कि जो 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है तो उसकी सजा कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है, उस व्यक्ति के शेष प्रकृत जीवन काल से अभिप्रेत है। ठीक है। और जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माना किस लिए? चिकित्सीय खर्च एवं पुनर्वास में न्यायोजित हो। जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा। ठीक है। और इसका हम दूसरा देखते हैं। धारा 65 के 2 में देखेंगे कि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग होता है तो उसकी सजा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल से अभिप्रेत है। और जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडित किया जाए। जुर्माना क्यों? क्योंकि चिकित्सीय खर्च पुनर्वास में न्यायोजित हो। दूसरा है कि जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाए। तो का धारा 65 इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 65 को। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।